I am Muhammad Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya, Araria. In this video, we are going to read the second chapter of class 3rd EVS, The Plant Fairy. Last Sunday, we went to a garden in the neighborhood. इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जो हमें बता रहे हैं कि लास्ट संडे वो लोग कहाँ गए थे, गार्डन में गए थे यानी बगीचे में गए थे जो कि उनके नेबरहुड यानी पड़ोस में है. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी. और हमने वहाँ क्या क्या खेला, हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेला और अंताक्षरी खेला गार्डन. वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और हमने बहुत मज़ा आया. आफ्टर सम टाइम दीदी सैड, कुछ देर के बाद दीदी ने कहा, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. चलो खेलते हैं एक नया गेम, आज एक नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. और फिर दीदी ने क्या कहा कि हम एक नया गेम खेलते हैं और हमने ये जो गेम है वो लास्ट ईयर पिछले साल जो है वो कैंप में खेला था. ये कौन बता रही है, वो जो उनकी दीदी है वो बता रही है कि लास्ट ईयर हमने ये गेम कैंप में खेला था. और वही ये बात कौन बता रही है, जो उनकी दीदी है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे बीच में वो बैठी हुई हैं. उन्होंने अपने कैंप में, जब वो कैंप में गई थी लास्ट ईयर, उन्होंने ये गेम वहाँ पर खेला था. I will become a plant fairy. वो क्या कहते हैं कि मैं पौधों की परी बन जाती हूँ. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. और आगे दीदी क्या बताती है कि जो पौधों की परी है, प्लांट फेरी है, वो जो मैं बन रही हूँ वो कुछ चीज़ों के नाम लेगी और आपको उन्हें जाकर के छूना है. The game began. खेल जो है वो शुरू हो जाता है. दीदी said, दीदी कहती हैं, The plant fairy asks you to touch a plant. दीदी क्या कहती है कि प्लांट फेरी कह रही है कि आप सबको एक प्लांट को टच करना है. At once, all the children run towards the plants. और एकदम से सारे बच्चे जो है वो दौड़ने लगते हैं किसकी तरफ, प्लांट की तरफ, पौधों की तरफ दौड़ने लगते हैं. अम्मू had the marigold plant. अम्मू के पास क्या है, वो गेंदे का पौधा है. अम्मू जो है वो गेंदे के पौधे को छूती है. शबनम sat touching a jasmine plant. शबनम बैठ जाती है किसको छूने के लिए, जैस्मिन के प्लांट को छूने के लिए वो बैठ जाती है. माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. माइकल जो है वो किसे छूता है, मेहंदी की जो झाड़ी होती है उसे जाकर वो छूता है. दयाराम caught hold of a neem tree and stood there. दयाराम जो है वो क्या करता है, नीम का जो पेड़ है उसको जाकर के पकड़ लेता है और वहीं खड़ा हो जाता है. दीदी said, दीदी ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा. एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट. सब ने एक एक पौधे को जाकर छुआ. बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि सभी तरह के पौधे जो वो अलग अलग हैं और उनमें बहुत अंतर है. नेक्स्ट, दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द लिटिल प्लांट्स.
सैड शबनम। शबनम ने क्या कहा, दीदी आप भी तो एक छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर बैठी हुई हैं। प्यारे बच्चों, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं नीचे, वो भी प्लांट ही तो हैं। छोटे छोटे ग्रास, छोटे छोटे प्लांट्स जो हम इजीली देखते नहीं हैं और उसके ऊपर से दौड़ जाते हैं, चलने लगते हैं, वो भी तो प्लांट है ना, वो भी तो ग्रीनरी देते हैं ना। स्टूडेंट, here is a question, just read it. Can you name the plant on which Didi was sitting? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उस प्लांट का नाम बताना जिसके ऊपर दीदी बैठी हुई है। तो प्यारे बच्चों, वो क्या है, ग्रास है जिसके ऊपर दीदी बैठी हुई है। नेक्स्ट, द गेम स्टार्टेड अगेन। खेल दोबारा से शुरू हो जाता है। द प्लांट फेरी नाउ सैड। अब जो प्लांट फेरी कहती है, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। इस बार प्लांट फेरी ने क्या आदेश दिया है बच्चों को कि जाओ उन पेड़ों को छुओ जिनमें या तो मोटा या तो पतला ट्रंक हो। ट्रंक यानी उसका तना। ट्रंक कौन सा पार्ट होता है? जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, रूट होता है, जो लैंड के अंदर, ज़मीन के अंदर होता है। और अपर पार्ट में क्या होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं। लेकिन जो बीच वाला पार्ट होता है वो ट्रंक होता है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, सारे बच्चों ने ट्रंक को पकड़ा हुआ है। द चिल्ड्रन रन अगेन to touch the trees with thick or thin trunks। और फिर सारे बच्चे दौड़ जाते हैं किसके लिए, पेड़ों के पास जिनमें कि या तो मोटा या तो पतला ट्रंक हो यानी तना हो जिसका। Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में डाला है कि क्या आपने कोई ऐसा ट्री देखा है जिसका ट्रंक जो हो वो मोटे से मोटा हो, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट, माइकल फाउंड द गेम वेरी। माइकल को इस गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। वो सोचता है कि जो परी है, पौधों की परी है, वो कितनी लकी है। She could order everyone around। वो क्यों लकी है? क्योंकि वो सबको ऑर्डर दे रही है चारों तरफ। नेक्स्ट, नाउ आई वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी सैड माइकल। माइकल ने कहा, अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। बच्चे सारे के सारे हंसने लगे। अ बॉय फेरी। वो क्यों हंसने लगे? वो बोले, एक लड़का और परी। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि परी जो है हमेशा लड़की होती है, तो उनको हंसी आता है कि लड़का कहीं परी बनेगा, तो इसलिए सब लोग हंसने लगते हैं। किसकी बात सुन करके? माइकल की बात सुन करके। नेक्स्ट, दे वर नाउ रेडी to take orders from the new plant fairy। अब उन्हें रेडी रहना पड़ेगा ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। किसका? न्यू प्लांट फेरी का। और वो नया फेरी कौन था? माइकल। माइकल said, get me some leaves quickly। माइकल ने कहा या ऑर्डर दिया, गेट मी सम लीव्स यानी मुझे कुछ पत्ते ला करके जल्दी से जल्दी। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट सैड दीदी। जैसे ही माइकल ने कहा कि मुझे कुछ पत्ते ला करके दो, तो दीदी ने तुरंत ये कहा कि ये बात ध्यान रखना है आपको कि आपको किसी भी प्लांट में से लीफ को प्लक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। आपको ऐसे लीव्स लाने हैं जो पहले से ही ग्राउंड में होंगे।
द चिल्ड्रन रन टू collect the leaves which were lying on the ground. और जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिला सारे बच्चे दौड़ पड़े क्या करने के लिए, लीव्स यानी पत्तों को कलेक्ट करने के लिए जो कि ग्राउंड में लाइंग यानी पड़े हुए थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अच्छी तरह से अपने आसपास जो भी प्लांट्स और जो भी ट्रीज़ आपके आसपास है उनको पहचानिए और उनके बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू।